हाय स्टूडेंट, जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि यदि आइटम वाइज की एंट्री करना हो आइटम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास में पढ़े थे एज वाउचर मोड के बारे में, इसके बारे में। और एज वाउचर मोड क्या था तो पढ़े थे हम लोग एज वाउचर मोड में कि जब किसी इन्वेंट्री का क्या किया हो, रिकॉर्ड ना हो तो किस वाउचर में करेंगे, एज वाउचर मोड में करेंगे। अब उसका डिटेल का मतलब समझ लीजिए, शांत लोग पहले समझ लो डिटेल का मतलब क्या होगा। जैसे उस आइटम का नाम न दिया, उस आइटम क्या ना दिया हो, नाम ना हो, उसकी क्वांटिटी ना हो, उसका रेट ना हो और उसका लोकेशन ना दिया। आ समझे ना, ये सारा इन्वेंटरी डिटेल होता है। आइटम का क्या नाम है, कितना क्वांटिटी है, लीटर में है कि पीसेस में, केजी में, ये ना दिया हो। दूसरी चीज कि उसका रेट ना दिया हो कि एक पीस आप कितने रुपए में खरीद रहे हैं, ये ना दिया हो। और उसके साथ उसका लोकेशन ना दिया हो कि आप इसको खरीद कर कहाँ स्टोर करें। तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किस में करेंगे, एज वाउचर मोड में करेंगे। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद आप लोग बताए थे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और आइटम इनवॉइस मोड। तो आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री कब करना होगा, जब इन्वेंट्री डिटेल दिया हो। और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कब जाएंगे, जब कोई सर्विस हम परचेज करेंगे। तो समझ लीजिए पिछली क्लास में आप लोग बताए थे क्या, परचेज वाउचर, और इसमें सबसे पहले आप लोग बताए थे एज वाउचर मोड के बारे में, जिससे मात्र हम लोग पहला ट्रांजेक्शन किए थे, याद है ना। कौन सा ट्रांजेक्शन किए थे, पहले। हाँ, अब क्या करना है हमको, अब दे रहा है दूसरा ट्रांजेक्शन। दूसरा क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर आरएस 30। हम क्या कर रहे हैं, 2 अप्रैल 2021 को गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर आरएस कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। कितने रुपए खरीद रहे हैं, 30,000 रुपए का। कह रहा है ऑन कैश, और किस भी ऐप पे, कैश। फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स, और किससे खरीद रहे हैं, रमेश ट्रेडर्स से। जो कह रमेश ट्रेडर्स कहाँ का रहने वाला है, ट्रांसपोर्ट नगर, पडरौना, कुशीनगर, जिसका जीएसटी नंबर दिया गया। और कह रहा विथ इनवाइस नंबर, और जिसका इनवाइस नंबर कितना है, 0। इतना क्लियर है ना। यानी कि हम सामान खरीदे, कोई गुड्स खरीदे हैं, किससे, रमेश ट्रेडर से। और जो हम कैश पैसा दे दिए उधार बेस पे नहीं, जिसका इनवाइस नंबर 02 है। तो आप लोग को पहले हम ट्रांजेक्शन में बताएं, जब कैश होगा तो जिस व्यक्ति से परचेज करें उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं। और अगर जो उस व्यक्ति का आप नाम ले लेते हैं तो क्रेडिट बेस हो जाएगा। तो कैसे, तो पहले ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या किए, रमेश ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर बना लेंगे। क्या बनाएंगे, रमेश ट्रेडर्स के नाम से लेजर। तो अंडर ग्रुप आप लोग पहचान करके बताइए क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्योंकि हम उससे सामान खरीद रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो रहा है, सप्लायर हो रहा है ना। और सप्लायर हमेशा क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है। डिटेल दिया है कहाँ का रहने वाला है, पडरौना का रहने वाला है। और दिया है क्या, कुशीनगर। जिसका जिस नंबर दिया है ना, तो जीएसटी नंबर भी भर लेंगे, दिया है, हो जाएगा ना। और फिर कंट्रोल से। अब चलिए पहले ये ट्रांजेक्शन जो रमेश ट्रेडर्स के नाम से करके ट्राई करते हैं। तो अगर जो पेंडिंग अमाउंट चेक करना है तो उसके लिए आप लोग बताए थे कहाँ जाना होगा, पेंडिंग अमाउंट चेक करने के लिए कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा। और उसका फिर कहाँ जाना होगा, स्टेटमेंट्स ऑफ, यहाँ आने के बाद से आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद से पेबल। तो कोई पेबल अमाउंट दिख रहा है, हो जाएगा ना। चेक करने के लिए हम लोग कहाँ पे आए, सबसे पहले हम लोग आए हैं कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। उसके बाद से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, यहाँ आने के बाद से आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद से पेमेंट करना तो पेबल में, और पैसा पाना होगा तो रिसेबल। तो पेमेंट करना तो पेबल्स में आ जाएंगे। कोई पेंडिंग अमाउंट दिख रहा है, यानी कि हमारे बिजनेस के ऊपर किसी का पैसा बकाया नहीं आ रहा, समझ में ना। अब हम यही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो ट्रांजेक्शन दिया है। तो सबसे पहले किस वाउचर में आएंगे, परचेज वाउचर में। और कंट्रोल एच से मोड चेंज कर लेंगे किसमें, एज वाउचर में ही हम क्यों गए,
क्योंकि कोई रिकॉर्ड इसमें कोई डिटेल नहीं दिया है, आइटम का नाम नहीं दिया है, क्वांटिटी नहीं दिया है, रेट नहीं दिया है, लोकेशन नहीं दिया है। आ समझे ना, बस ये बता हाँ कोई सामान खरीदना है और कितने रुपए खरीदना है ये बस बता। तो उसके लिए हम आ गए एज वाउचर में। इनवॉइस नंबर कितना है? हाँ, अगर जी आपके में इनवॉइस नंबर नहीं दिखाई देगा कहीं भी, तो आप उसके लिए कहाँ पे आएंगे? कॉन्फ़िगर। और यहीं पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है यहाँ पर ना, प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल। अभी क्या है ये हमारा यस, यस है तो दिखाई देगा, और अगर यस नहीं रहेगा यानी कि नो रहेगा तो वो दिखाई नहीं देगा। तो अगर जो आपका नो होगा तो आप इसको क्या कर लेंगे, और यस करने के बाद से कंट्रोल ए से हो जाएगा ना। तब के लिए कि जब ये सप्लायर इनवॉइस डिटेल नहीं दिया होगा तब के लिए। हाँ, उसके बाद से जो डेट होगा डेट मेंशन कर लेंगे। फिलहाल हम लोग 1 अप्रैल ही रखेंगे क्योंकि एजुकेशनल है, और एजुकेशनल पे हम लोग सारा डेट चेंज नहीं कर सकते। उसके नीचे आएंगे तो दो लेजर बनेगा। एक तो आप गुड्स खरीद रहे हैं तो पहला अकाउंट किसका बनेगा, और दूसरा कौन, या तो रमेश ट्रेडर्स देने वाला हो रहा है। अगर जो कैश आप नहीं ले रहे तो रमेश ट्रेडर्स ही ले रहे हैं ना, तो रमेश ट्रेडर्स देने वाला है तो क्रेडिट, और परचेज हमारा एक्सपेंस हो रहा है तो क्रेडिट किसको करना है, रमेश ट्रेडर्स को। कितने रुपए से, ये रिसिप्ट डिटेल भर ले जाएंगे ना, पार्टी डिटेल पहले से हम लोग भर ही लिए हैं, हो जाएगा ना। और जब आगे आएंगे तो हम ले लेंगे कितने रुपए का, 30,000। न्यू रेफरेंस ले लेंगे, और परचेज अकाउंट लेके कंट्रोल एस क्या कर लेंगे। अब आप पेंडिंग अमाउंट पहले चेक करिए तो कहाँ आना होगा उसके लिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, और तो क्या पेंडिंग में 30,000 दिखने लगा, लेकिन कैश दिया गया है ना, तो वहां पे रमेश ट्रेडर्स का नाम लेने की आवश्यकता नहीं। इतना समझा रहा है। लेकिन हाँ, अगर जो कहा जाए कि ये बिल अगर जो प्रिंट किया जाए कहीं किसी कारणवश, जो ट्रांजेक्शन कर ले वो चेक करना तो किस में आ जाएंगे, डेबिट। जैसे जो ट्रांजेक्शन कौन कौन सा किया उसके लिए कहाँ पे आ जाएंगे, तो परचेज का भी हम लोग किया रमेश ट्रेडर्स का ना, तो कंट्रोल पी करें तो इसका प्रीव्यू चेक कर ले रहे हैं कैसे प्रिंट दिखाई देगा इसका, और जूम कर ले इसको, तो बता रहा है कि हमारा कंपनी क्या है, राजन कंप्यूटर्स के नाम से। शिफ्ट टू एसी के पास से जा रहे हैं, लेकिन सप्लायर कौन है, किससे खरीद रहे हैं हम लोग, रमेश ट्रेडर्स से। लेकिन अगर जो रमेश ट्रेडर्स का नाम हटा दें और इसके जगह पर हम कर दें कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, क्या जा रहा है, एक्सेप्ट कर। और अगर जो अब कंट्रोल पी करें प्रीव्यू में आ जाए, तो क्या आपको कहीं इसमें रमेश ट्रेडर्स का नाम दिखाई दे रहा है, कैश दिखाई दे रहा है ना। लेकिन हम चाहते हैं रमेश ट्रेडर्स का नाम भी दिखाई दे और वहां पेंडिंग भी न रहे, तो उसके लिए भी तरीका है। तो आपने तो लेजर में क्रेडिट तो कर दिया कैश ना, तो जब रिसिप्ट डिटेल भर के आगे आ रहा है तो क्या पूछ रहा है, पार्टी डिटेल पूछ रहा है ना, और कह रहा है बिल फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब ऐसे आप लोगों को पता हो कि कहाँ से बिल बना हुआ है, तो ले लीजिए नाम तो पहले से हम लोग बनाए रमेश ट्रेडर्स ना, तो रमेश ट्रेडर्स के पास इसका सारा डिटेल यहाँ पे आ गया ना, एक्सेप्ट करिए। देखिए यहाँ पे कैश है, कैश दिख रहा है ना। अब अगर जब आप कंट्रोल पी करेंगे और प्रीव्यू चेक करेंगे, तो अब देखिए पार्टी नेम में किसका दिखाई दे रहा है, रमेश ट्रेडर्स। तो क्या अब ये पेंडिंग अमाउंट में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले लिए, कैश ले लिए, कैश लिए तो पेमेंट हो गया है ना। हाँ, अगर ये एक्सेप्ट कर लें और अब अगर हम चले जाए चेक करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, और क्या अब दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हम क्या कर दें यहाँ पे डायरेक्टली कैश कर दिए है ना। अगर जो वही पहले रमेश ट्रेडर्स का नाम था यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। क्योंकि आप लोग समझाए थे अगर जो आप कहीं सामान बेच रहे हैं किसी से, एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर जो वो व्यक्ति आपको कैश दे देगा तो आप उसका नाम नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे ना। लेकिन अगर जो वो कह दे रहा है कि नहीं 2 दिन के बाद या 4 दिन बाद हम आपको पैसा देंगे, उसके नाम से कहीं ना कहीं नोट करेंगे ताकि हमको भूले ना। आ रहा समझे ना, नहीं समझ में आ रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है। गोल्डन रूल पढ़े हो, गोल्डन रूल पढ़े हो ना,
बताओ पर्सनल अकाउंट में कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, बताओ ये रीति बताओ। पर्सनल अकाउंट में कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, नहीं पता है, कैसे समझ आएगा था। आज जब घर जाना ना तो सबसे पहले तुम गोल्डन रूल पढ़ना, और पाने वाला कौन बताया, ऐसे ही से बताना, कोई नहीं बताया है। रियल अकाउंट का बताओ, रियल अकाउंट का। अच्छा नोट्सबुक खुला है क्या तुम्हारा वहाँ? हाँ बताओ रियल अकाउंट में कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, चलो समझ लो दोबारा से बता दे रहे, नहीं ये वाला फिर जाएंगे हम लोग 5वें नंबर पेज पे है ना। अब समझ लीजिए हम ट्रांजेक्शन आप लोग को ये बताए हैं, ट्रांजेक्शन हमारा कह रहा था हम परचेज किए कोई गुड्स किससे, रमेश ट्रेडर से, लेकिन किस बीआई पे, कैश। तो जब भी कैश आ जाए तो हमको उस पार्टी का नाम लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर जो आप नाम ले लेंगे तो उधार हो जाएगा, फिर आपके पेंडिंग अमाउंट में दिखने लगेगा, फिर दोबारा से आपको पैसा देना पड़ेगा, आ रहा समझ में ना। या अगर जब आप यहाँ रमेश ट्रेडर्स का नाम ले रहे हैं तो बाद में जाके आपको पेमेंट करना हो तो 2 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा ना, तो ऐसा न करना पड़े, तो इसीलिए हम बताएं कि जब आप आएंगे टैली में एंट्री करने के लिए तो सबसे पहले तो आप क्रेडिट करिए कैश को। कैश को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि सामान हम खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, और कैश हमारा एसेट्स है, और एसेट्स का खाता होता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि यदि वस्तु बिजनेस में आए तो डेबिट, और यदि जाए तो कैश हम दे रहे हैं तो जा रहा है ना, तो जाएगा तो क्या होगा, हमने क्रेडिट कर दिया, कैश को क्या कर दिया क्रेडिट, यानी कि कैश भी यहाँ पे हो रहा है। रिसीव डिटेल कि जो आपको रिसीव हो रहा है आप उसका डिटेल बताइए, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है उसका, जो भी एजेंट नेम है वो कौन लेके आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन भर लेना। भरने के बाद से क्या पूछ रहा है, पार्टी डिटेल, क्या पूछ रहा है, पार्टी डिटेल बताना कि कौन से व्यक्ति से आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। यदि पार्टी नेम दिया है तो ले लीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पे रख लीजिए क्या, कैश, हो जाएगा ना। तब क्या रख लेंगे, कैश। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं पहले से रमेश ट्रेडर्स का नाम है तो सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। क्योंकि नाम भी दिखा दे, हम फला व्यक्ति से खरीदे हैं, कैश खरीदे हैं, लेकिन किन से खरीदे उनका नाम भी दिखा दी, हो जाएगा ना। और जब नीचे आए तो हम एक अकाउंट रख लिए किसका, परचेज अकाउंट का, क्योंकि आप लोग हम बताए थे जब भी किसी गुड्स का नाम नहीं होता है हम किसका अकाउंट बनाते हैं, परचेज का। और परचेज जब खरीद रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, और जब एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, और किस रूल के अनुसार, नॉमिनल के रूल के अनुसार, क्लियर है ना। और जब इसको डेबिट करेंगे तो अमाउंट हमारा दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, अब हो जाएगा। अब आने के बाद से अगला कौन सा इनवाइस कह रहा है, आइटम इनवाइस। इसके पहले एज वाउचर पढ़े तो क्या कर रहा था, डिटेल नहीं दिया होगा ना, लेकिन इसमें कह रहा है इस मोड में हम इन्वेंट्री डिटेल, इन्वेंट्री डिटेल जैसे क्या होगा, स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। उसके लिए कह रहा है कि वाउचर मोड से आइटम इनवाइस मोड में जाने के लिए कौन सा बटन, अब अगर जो इन्वेंट्री डिटेल दिया है तो आप उस वो सारे इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए किस मोड में जाएंगे, आइटम इनवाइस मोड में। और यदि आप एज वाउचर मोड में है तो उसमें से इनवाइस मोड में जाने के लिए कौन सा बटन, तो आप लोग तो पढ़े हैं ना कि मोड चेंज करने के लिए कौन सा बटन, कंट्रोल। तो आ जाइए वाउचर में कंट्रोल के साथ और क्या कर लेंगे यहाँ से, आइटम इनवाइस। तो अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन बढ़ा हुआ है ना, हाँ लेकिन सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है, सप्लायर इनवाइस। तो पहले ट्रांजैक्शन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। हाँ एक चीज सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा होगा, परचेज ऑफ फॉलोइंग स्टॉक। तो जहां पे फॉलोइंग स्टॉक का मतलब आ जाए ना, तो इस ट्रांजैक्शन में आपको कहीं आइटम का नाम नहीं दिखेगा, बल्कि वो आइटम लिस्ट आपको कहीं नीचे दिखाई देगा।
जहाँ पे फॉलोइंग शब्द आ जाएगा वहां पे उस ट्रांजेक्शन में आइटम नेम नहीं है, बल्कि उस जस्ट ट्रांजेक्शन के नीचे आपको उस आइटम का नाम दिया गया होगा। दिख रहा है ना? अब ये ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है पहले समझिए। परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स, कि जो नीचे दिया गया लिस्ट का जो आइटम है वह परचेज कर यानी खरीद रहे हैं किससे? रमेश ट्रेडर से। ऑन क्रेडिट किस भी ऐप पे? उधार बेस पे खरीद रहा है। कह रहा विथ इनवाइस नंबर 21 और गुड्स स्टोर 8। आप खरीद के जब लाएंगे तो गुड्स को कहाँ स्टोर करेंगे, कहाँ रखेंगे? वेयर हाउस पे रखेंगे। तो अगर जो आप एंट्री करने के लिए आ रहे हैं तो आप खुद बताइए सबसे पहले वाउचर में क्या पूछ रहा है? सबसे पहले क्या पूछ रहा है? इनवाइस नंबर ही पूछ रहा है ना। तो इनवाइस नंबर क्या दिया है? 21 दिया है ना, तो यहाँ भर लेंगे 21। जिस डेट को खरीद रहे हैं वो डेट भर लेंगे, हो जाएगा इतना ना। और उसके आगे कह रहा पार्टी नेम बताइए, किस पार्टी से आप खरीद रहे हैं? तो रमेश ट्रेडर्स का अगर जो लेजर है तो सही है, और नहीं है तो बना लेंगे। और बनाने का शॉर्टकट की क्या होगा यहाँ पे? बताए थे आप लोग को ना, बनाना है नया तो अल्ट के साथ सी बटन। नाम टाइप करेंगे, सप्लायर आएगा तो सन्नी क्रेडिटर्स, और कस्टमर आएगा तो डेप्टर्स। हो जाएगा ना। रिसिप्ट डिटेल भर ले जाएंगे, पार्टी डिटेल हम लोग पहले से भरे हुए ही है। हो जाएगा ना, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब कह रहा है आप क्या कर रहे हैं, परचेज लेजर पूछ रहा है ना। तो अभी सिर्फ हमारे पास क्या है? परचेज अकाउंट। तो सली कर लेंगे क्या? परचेज अकाउंट। खरीद रहे हैं तो उसी अकाउंट में ही जाएगा ना। तो परचेज अकाउंट में चला गया। तो अब नीचे क्या पूछ रहा है? आप उस आइटम का नाम बताइए जो आप आइटम खरीद रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस आइटम को बनाते से हम लोग टैक्स भी लगाए थे, याद है? टैक्स लगाए थे ना। तो परचेज करते समय टैक्स लगाना होगा ना। तो उसके लिए दो लेजर बनाना हो, जो नीचे बता रहा है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स कब लगेगा, और आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स कब लगेगा? बताइए आप लोग। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कब अप्लाई किया जाएगा, और आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स कब अप्लाई किया जाएगा? पहले तो ये बताइए लोग, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो आप लोग बताए थे ना कब कौन कहाँ लगता है। तो आज लास्ट में बता रहे हैं, इसके बाद से नहीं बताएंगे। हाँ डिटेल में ही बता रहे हैं, समझ लीजिए। जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला होता है एसजीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी, और चौथा यूटीजीएसटी। जब यदि हमारा स्टेट यूपी में है और यूपी के ही किसी कस्टमर से अगर हम क्या करेंगे, कोई सामान चाहे खरीदेंगे और चाहे बेचेंगे, तो वहां पे दो एक साथ लगेगा, जो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स होगा। कब? कि जब लोकल होगा। और लोकल का मतलब कब होगा? कि जब आप अपने स्टेट में हैं और अपने ही स्टेट में करें। अब कोई जर्नी हम यूपी में, तो यूपी में ही सिर्फ होगा। अगर आप बिहार में चले गए और बिहार से सिर्फ बिहार में ही होगा, तो वो आपका क्या होगा? लोकल होगा। और जब लोकल होगा तो एस जीएसटी और सी जीएसटी दोनों एक साथ लगेगा। अब क्लियर है ना। और एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में होगा तो वो इंटर स्टेट होगा। इंट्रा और इंटर आप लोग पढ़े हैं। तो इंटर स्टेट होगा तो सिर्फ वहां पे एक ही जीएसटी लगेगा, जो क्या होगा? आईजीएसटी। और अगर जो कोई ऐसा स्टेट है जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस वहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा? यूटी जीएसटी। अब इसका मतलब क्लियर हो रहा है ना। यूटी जीएसटी समझ रहे हो? यूनियन टेरिटरी होता है। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन है पता है? बताओ, किसी केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ। ऋतिक से पूछ, बताओ ऋतिक। चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश, है ना? लखनऊ, लखनऊ शहर है, किसी स्टेट का नाम नहीं है लखनऊ।
स्टेट यूपी में ही पड़ता है लखनऊ ना, तो उसका भी स्टेट यूपी ही है। तो समझ लीजिए कि अगर जो अपने स्टेट से अपने स्टेट में रहेंगे तो क्या लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। अपने स्टेट से बाहर जाएंगे तो आईजीएसटी, और अगर जो हमारा स्टेट केंद्र शासित प्रदेश है तो यूटीजीएसटी। याद रहेगा इतना ना। अब समझिए रमेश ट्रेडर्स का भी हम लेजर बनाए इसके पहले ना, तो कहाँ का रहने वाला था, क्या हुआ, वहां भी यूटीजीएसटी लगेगा, उसके लिए अलग नहीं होता है, क्योंकि वो खुद का अपना सरकार है ना, इसलिए वो केंद्र शासित प्रदेश है। वो हम समझ रहे हैं, जैसे अगर जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, और केंद्र शासित प्रदेश से अदर नॉर्मल हम किसी स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा, यही क्वेश्चन है ना। तो वहां पर भी यूटीजीएसटी ही लगेगा। आ समझे ना, यूटीजीएसटी क्यों लगेगा, क्योंकि हम सप्लाई कर रहे हैं या हम किसी से खरीद रहे हैं, आ समझे ना, तो केंद्र शासित प्रदेश में ही हो रहा है ना, और केंद्र शासित प्रदेश खुद का अपना मालिक, उसका दूसरा कोई मालिक नहीं है, तो वहां पे सिर्फ क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। और अगर जो आप यूपी के हैं और यूपी में ही कर रहे हैं, तो आपके स्टेट का और उस स्टेट का भी एक अलग मालिक है, यानी कि आपके स्टेट का मालिक अलग है और वो सेंट्रल एक गवर्नमेंट आपका अलग है, तो दो लोग ले लेंगे। लेकिन अगर जो आप यूपी के हैं और बिहार में करते हैं, दोनों कोई केंद्र शासित नहीं है ना, तो आपके स्टेट का कोई हस्तक्षेप नहीं है उसमें, सिर्फ अब चला जाए किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सिर्फ किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा, जब अपने स्टेट से अपने स्टेट में होगा तो यूपी से यूपी में होगा तो एसजीएसटी और सीजीएसटी, अपने स्टेट से अदर स्टेट में होगा तो आईजीएसटी, और अगर जो केंद्र शासित प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही होगा तो भी यूटीजीएसटी, और केंद्र शासित प्रदेश से अदर किसी प्रदेश में होगा तो भी यूटीजीएसटी। याद रहेगा इतना ना। तो अब यहाँ पे समझिए ये कहाँ का रहने वाला था, रमेश ट्रेडर्स का भी लेजर बना है ना, तो पडरौना कुछ नहीं कर दिया था ट्रांसपोर्ट नगर ना, तो पडरौना उत्तर प्रदेश में ही है, और हमारे स्टेट कहाँ पे है, तो यहाँ पे दो लेजर बनाना हो तो पहले आइटम नेम भर लेते हैं, क्योंकि पहले क्या पूछ रहा है, आइटम नेम ही पूछ रहा है ना। तो पहला कौन सा आइटम खरीद रहे हैं हम लोग, सैमसंग गैलेक्सी, तो सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग गैलेक्सी। कहाँ स्टोर करना है इसको, कितना पीस खरीद रहे हैं, 2 पीस खरीद रहे हैं, और रेट कितना है, 21,000। इंफॉर्मेशन फिल हो रहा है सारा ना। अगला सोनी एमडीआर करके दिया है, तो अगला ले लिए सोनी एमडीआर, यही है ना। और यहाँ आने के बाद से कहाँ स्टोर करना है, कितना पीस है, 3 पीस, रेट 1,000 कर लीजिएगा, 1200 काट करके, यहाँ पे मिस्टेक, 1200 काट करके यहाँ 1,000 और यहाँ 3,000, नोट्स में कर लीजिएगा, क्योंकि 1,000 और 3,000 के बिहार पे नीचे ट्रांजेक्शन किया, तो ऊपर 1,000 और उसके बगल में हो गया। अब उसके आगे जब आएंगे तो क्या आपको सेंट्रल टैक्स लगाना होगा ना, क्या लगाना होगा। चलिए एक चीज और समझ लीजिए कि अगर जो आप किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स का लेजर बनाएंगे, कोई भी टैक्स हो, आगे जब जाएंगे तो बहुत सारा टैक्स आपको मिलेंगे, तो जहां काम कर रहे हैं जिस प्रकार से टैक्स लगाया जा रहा है, कोई भी टैक्स होगा तो उसमें आपको अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रखना होगा। क्या रखना होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रखना होगा, ये याद रखिएगा। क्या रखना होगा, चाहे आप सेंट्रल टैक्स बनाइए, चाहे स्टेट, चाहे इंटीग्रेटेड, चाहे यूटी, चाहे अदर कोई टैक्स होगा, यदि टैक्स का नाम आ गया तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जैसे सबसे पहले अभी हमको यहाँ पे बनाना है ऑल्ट सी करके, किस नाम से, सेंट्रल टैक्स के नाम से, तो एक लेजर हम बना रहे हैं सेंट्रल टैक्स के नाम से, तो अंडर ग्रुप भरना होगा ना, तो यह एक प्रकार का क्या है, टैक्स ही है ना, तो अंडर ग्रुप चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब पूछ रहा है किस प्रकार का टैक्स है ये, तो अदर कोई है कि जीएसटी है, तो सेलेक्ट करेंगे जीएसटी है, तो जीएसटी में पूछ रहा है किस टाइप का, तो सीजीएसटी है ना। और आगे आपको एडिशनल कॉस्ट और नहीं करना एप्लीकेबल ना, छोड़ दीजिए। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, तो हम लोग आइटम नेम जब बना है ना, तो किसी पे 12% जीएसटी था, किसी पे 18 था, और किसी पे 28 था,
आ रहा समझे ना। अगर जो आप यहाँ 12 लगा देते हैं ना, तो आप कोई भी आइटम पे कितना भी जीएसटी लगा दीजिए, 12% ही समझेगा, उससे ज्यादा नहीं समझेगा। आ रहा समझे ना, क्योंकि हम इसके माइंड में पहले बैठा दिए बस 12% ही लेना, उससे ज्यादा। और अगर हम यहाँ पे नहीं भरेंगे तो जो आइटम देगा जीएसटी वही आइटम एक्सेप्ट कर लेना, अपने पास देने की आवश्यकता नहीं है। और इसका यूज कब करेंगे, कब भरेंगे? हमारा बिजनेस ऐसा है जो सिर्फ एक ही प्रकार का गुड्स डील करता है, आ रहा समझे ना, और उस पर एक ही प्रकार का जीएसटी लगा है, तो वो हम यहाँ पे भर लेंगे, तब हमको बार बार आइटम पे जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आइटम वाइज जाकर के जीएसटी नहीं लगाए, आ रहा समझे ना। और अगर यहाँ लगा देते हैं और आइटम वाइज जीएसटी है ना, तो सब पे एक ही परसेंटेज समझेगा, अलग अलग परसेंटेज नहीं समझेगा। तो हम लोग कहीं 12 भरे हैं, कहीं 18 भरे हैं, कहीं 28 भरे हैं, इसलिए यहाँ भरने की आवश्यकता नहीं। हो जाएगा ना। और अगला राउंडिंग मेथड में हमको क्या करना होगा, नॉट अप्लीकेबल। शायद आप लोग को राउंडिंग मेथड एक दिन समझाए होंगे, नहीं समझाए ना, राउंड ऑफ नहीं बताया ना। चलिए थोड़ा समझा दे राउंड ऑफ क्या है। तो कोई भी नंबर से डेसिमल पहले को हटाने के लिए, अगर जो 10 रुपए 5 पैसे का आप कोई सामान खरीद रहे तो 5 पैसा ये हटाना है, किसका इस्तेमाल करेंगे, राउंडिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आ रहा समझे ना। तो इसमें 3 कैटेगरी मिलेगा, डाउनवर्ड, नॉर्मल और अपवर्ड। तो ये तीनों का मतलब समझाएंगे जब हम लोग राउंड ऑफ का लेजर बनाना पड़ेंगे तब। तो फिलहाल अभी हम लोग को कोई राउंडिंग नहीं देना, तो क्या कर लेंगे, नॉट अप्लीकेबल, और कंट्रोल ए से तो टैक्स अपने आप आ गया है ना। और याद रखिएगा टैक्स हमेशा अपने आप आता है, आपको भरने की आवश्यकता नहीं। किस केस में नहीं आएगा, और किस केस में नहीं आएगा, तो या तो आपने आइटम के अंदर जीएसटी नहीं लगाया होगा, या तो आपने अपने पार्टी का स्टेट नहीं भरा होगा। जब स्टेट भरेंगे ही नहीं तो पहचानेगा ही नहीं किस स्टेट का है, और जब नहीं पहचानेगा तो वहां पे आपका सेंट्रल टैक्स नहीं है। और हो सकता है आपका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा आप दूसरा उसका रख दिए हैं, तो वहां पे सेंट्रल टैक्स नहीं है बल्कि आईजीएसटी आएगा वहां। इतना क्लियर है ना। तो जब नहीं आया पहले स्टेट चेक करेंगे, और स्टेट सही है फिर भी नहीं आ रहा तब क्या चेक करेंगे, आइटम के अंदर जीएसटी चेक करेंगे। और एक और बनाना होगा हमको, किस नाम से, स्टेट टैक्स के नाम से। किस नाम से, स्टेट टैक्स के नाम से। और इसका भी अंडर क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड, उसके अंदर क्या रहेगा, जीएसटी, और उस क्या है, यस जीएसटी है ना, और फिर कंट्रोल ए से टैक्स आ गया दोनों। क्या हुआ, तो दोनों ही तो लगा है ना, ऊपर वाला सी जीएसटी और नीचे वाला यस जीएसटी, हो जाएगा ना। हाँ आगे न्यू रेफरेंस रख लेंगे, बिल वाइज इसको फिलहाल नो रखना होगा, इसकी आवश्यकता नहीं। और आगे जब आए तो न्यू रेफरेंस नया बिल अभी ना, और नरेशन जो भरना नरेशन भरी, और कंट्रोल ए से तो आइटम इनवाइस का भी एंट्री करना हो तो कर ले जाएंगे। तो आज आप लोग आइटम इनवाइस की एंट्री करके आइए, अगली क्लास में आप लोग बताएंगे अकाउंटिंग इनवाइस मोड में एंट्री करना। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।